ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम नाल्को का फंडामेंटल्स देखते हैं कि क्या फंडामेंटल्स है। तो 63 करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 108 के आसपास। अभी स्टॉक चल रहा है 344। प्राइस टू बुक आपका हो गया 3.19। प्राइस टू सेल भी ओके है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। पी रेशियो आप लोग देखोगे तो 10.29। बट जनरली कॉमोडिटी वाले जो भी स्टॉक्स रहते हैं उसमें हाई पी नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बट एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखोगे कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है 3.20%, और ये गवर्नमेंट कंपनी है तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है। और डिविडेंड क्यों दे रही है? क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी ऑपरेटिंग लेवल पे आप मार्जिन देखोगे 42% के ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट 34 है। काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी बिजनेस कर रही है, बहुत ही बढ़िया है। लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 14% है। रेवेन्यू ग्रोथ 3 साल का अगर हम देखें तो 6% के आसपास है। लेकिन ईबिटा मार्जिन आप लोग देखोगे, ईबिटा देखोगे तो 5 साल का ईबिटा ग्रोथ है 70% और 3 इयर्स का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 20%। और ये दोनों में आप पैड ग्रोथ देखोगे तो 5 साल का पैड ग्रोथ देखो 107% है, और लास्ट 3 साल का भी देखो तो 20% है। तो कंपनी बहुत ही हेल्थी कंडीशन में है। अभी हम इसके ऊपर पूरा इंडिकेटर्स और चार्ट्स के ऊपर ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका बड़ी टाइम फ्रेम पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, कोई सेलिंग लेवल है ही नहीं। मंथली चार्ट्स के ऊपर कोई सेलिंग लेवल नहीं है, तो एवरी डिक्लाइन इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। प्लस यहाँ पर आप लोग देखिए मंथली में आपका ट्रेंड अप है, राइट। तो ट्रेंड भी काफ़ी सपोर्टिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देख रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं ये इंडिकेटर के साथ अपना मनी मशीन इंडिकेटर भी लगाना चाहूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सिस्टम आपको किस तरह से गाइड कर सकती है। देखो, पहला बाय सिग्नल यहाँ पर आया, उसके बाद क्या मोमेंटम बना, अलर्ट आया, उसके बाद लॉन्ग एग्जिट आया, वापस से यहाँ पर बाय सिग्नल आया, राइट, और उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट चल रहा है। यही चीज़ हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखने को मिल रही है। पहला बाय सिग्नल आया और उसके बाद देखो कंटिन्यूस स्टॉक में अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है, राइट। तो सिस्टम काफ़ी अच्छा हमने डेवलप किया है। और ये सिस्टम के और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट सेल सिग्नल यहाँ पर अभी आ चुका है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखता हूँ, ये कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर, तो ये एक आपके लिए सपोर्ट है 330 का। अगर ये 330 के ऊपर अगर टिका रहा तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, ऊपर की साइड में जब भी ये स्टॉक 360 टू 375 ये रीजन में आएगा, 360 टू 375 के रीजन में जब भी आएगा, आपको एक फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ इसमें दिखाई दे सकता है। और अभी फ्रेश बाइंग लेवल के अगर मैं बात करता हूँ एज पर द डेली टाइम फ्रेम, तो वो है समवेयर अराउंड 315। बट 315 का लेवल कब पॉसिबल है? जब ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होगा, उसके बाद 329.40 का यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा, उसके बाद ही आपको लोअर साइड्स के डोर ओपन होते हुए दिखाई देंगे। बट ट्रेंड पॉजिटिव है तो
तो चांसेस बहुत ही कम है। तो आने वाले दिनों में अगर 329 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी 315 से 310 के बीच में है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैंने अभी शॉर्ट टर्म में आपको व्यू जो भी बताया है उसमें क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो रीजन है हमारा 360 टू 375, ये रीजन में जब भी प्राइस आएगा तो आपको एक फ्रेश सेलिंग आता हुआ इसके अंदर देखने को मिलेगा और बड़ा मोमेंटम और बड़ा मूव 375 के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन हो जाएगा, क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद आपको आता हुआ दिखाई देगा। सो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी मैंने बताया और शॉर्ट टर्म व्यू भी मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा क्या प्राइस एक्शन होता है और ये सिस्टम आपको किस तरह से गाइड करती है, ये भी आप लोग जरूर से देखिएगा दोस्तों।